तो देखो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट के बारे में। सेक्शन 34 एप्लीकेबल है इसके ऊपर, सीजीएसटी का सेक्शन 34। तो बात कर रहे हैं लीगल प्रोविजंस की सेक्शन 34 में कि ये डेबिट और क्रेडिट नोट कब इशू होते हैं। देखो, हो सकता है कि जो इनवॉइस इशू हुई है बच्चों, इनवॉइस के अंदर जो वैल्यू शो हो रही है, हो सकता है वो हमने ज्यादा दिखा दी, हो सकता है वैल्यू हमने कम दिखा दी, हो सकता है हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स ज्यादा दिखा दी, हो सकता है हमने क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड कम दिखा दी, हो सकता है उसका रेट ऑफ टैक्स हमने ज्यादा दिखा दी, हो सकता है उसका रेट ऑफ टैक्स हमने कम दिखा दी। तो जब भी इनवॉइस के अंदर आप वैल्यू को या तो ज्यादा लिख देते हो या कम लिख देते हो, क्वांटिटी ज्यादा लिख देते हो, कम लिख देते हो, रेट ऑफ टैक्स ज्यादा लिख देते हो, कम लिख देते हो, ड्यूटी ज्यादा चार्ज कर लेते हो, कम चार्ज कर लेते हो, तो ऐसी सिचुएशंस में आपकी इनवॉइस एक्चुअल पोजीशन को शो नहीं कर रही, इनवॉइस में कुछ कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम डेबिट या फिर क्रेडिट नोट्स इशू करते हैं। किस सिचुएशन में डेबिट नोट इशू होगा, किस सिचुएशन में क्रेडिट नोट इशू होगा, ये अभी हम लोग रीड करने वाले। तो बच्चों सेक्शन 34 डिस्कस कर रहे हैं अभी डेबिट और क्रेडिट नोट्स के बारे में। सबसे पहले सबसेक्शन 1 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस, भाई गड़बड़ कहाँ हुई है, मिस्टेक किसमें हुई है, टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड कर रही है टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। ये कह रहे हैं इनवॉइस में जो वैल्यू शो की है वो ज्यादा वैल्यू, इनवॉइस में जो वैल्यू शो की है, टैक्स इनवॉइस में जो वैल्यू शो की है, टैक्सेबल वैल्यू शो की है, या टैक्स जो टैक्स इनवॉइस में दिखाया है वो एक्सीड कर रहा है किसको, एक्चुअल टैक्स पेबल को। बच्चों कंसेप्ट क्लियर हुआ। टैक्स इनवॉइस में वैल्यू ज्यादा दिखाई है, टैक्स इनवॉइस में टैक्स ज्यादा दिखाया है, जीएसटी ज्यादा चार्ज किया है, और वो किससे ज्यादा चार्ज किया है, जो एक्चुअल में टैक्स पेबल है उससे ज्यादा आपने टैक्स इनवॉइस में दिखा, इनवॉइस में ज्यादा टैक्स दिखाया। क्या रीजन हो, दो तीन रीजन अभी मैंने बोले थे बच्चों। ज्यादा वैल्यू दिखा दी, गुड्स से 1000 रुपए के 1100 के दिखा दी, अगर वैल्यू ज्यादा दिखा दी तो टैक्स भी ज्यादा है। सर क्वांटिटी ज्यादा दिखा दी, क्वांटिटी ज्यादा दिखाने से वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ गई, टैक्स भी बढ़ गया। रेट ऑफ टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिन रीजन से टैक्स इनवॉइस टैक्स पेबल ज्यादा आता है। और किसके कंपैरिजन में ज्यादा आता है टैक्स, जो एक्चुअल टैक्स बनता है उससे। अच्छा, वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज, इनवॉइस एक या एक से ज्यादा इनवॉइस हो रही है फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स, फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, या तो गुड्स सप्लाई कर रहे हो या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या दोनों सप्लाई। एंड द टैक्सेबल वैल्यू बच्चों, या तो टैक्सेबल वैल्यू या फिर टैक्स और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू एक्सीड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेबल। भाई कंपेयर किससे कर रहे हैं, जो वैल्यू जो टैक्स आपने इनवॉइस में दिखाया वो किसको एक्सीड कर गया, जो एक्चुअल में वैल्यू थी, जो एक्चुअल में टैक्स था बनता था, जो एक्चुअल में वैल्यू थी, जो एक्चुअल में टैक्स बनता था वो कम था और आपने इनवॉइस में ज्यादा दिखा दी। जो एक्चुअल में वैल्यू बनती थी, जो एक्चुअल में टैक्स था वो कम था, और किसी रीजन से चाहे बाय मिस्टेक या जिस भी रीजन हमने इनवॉइस में ज्यादा वैल्यू शो कर दी, हमने इनवॉइस में टैक्स ज्यादा चार्ज कर दी, जितना बनता था उससे ज्यादा चार्ज, तो उस सिचुएशन में हमें ये क्रेडिट नोट इशू करना है। बच्चों जैसे मैंने बताया कि वैल्यू ज्यादा दिखा सकते हैं, इसी तरह वैल्यू कम भी तो दिखाई जा सकती है। हो सकता है जो एक्चुअल में वैल्यू थी, जो एक्चुअल में टैक्स था उससे हमने कम शो कर दिया। तो ये दो सिचुएशंस हैं जिसमें डेबिट और क्रेडिट नोट्स इशू होता है। क्योंकि डेबिट नोट कहाँ इशू होगा और क्रेडिट नोट कहाँ इशू होगा, देखो यहाँ पर है ना, जहां हमने इनवॉइस में ज्यादा वैल्यू दिखा दी लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कम है, टैक्स पेबल कम है, इनवॉइस में ज्यादा दिखा दी, तो वहां पर हमें उसे करेक्ट करने के लिए क्या इशू करना होगा, क्रेडिट नोट इशू करना। देखो क्या लिखा है, और वेयर द गुड्स सप्लाइड आर रिटर्न बाय द रिसिपिएंट। देखो इन्होंने एग्जांपल दी कि गुड सप्लाई क्या होगा, रिटर्न होगा। या फिर वेयर गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड आर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, हो सकता है आपने जो गुड्स या सर्विसेज सप्लाई की वो क्या है, एफिशिएंट है। भाई फिर सेल ही नहीं हुई, सेल नहीं हुई तो जो आपने इनवॉइस इशू की थी उसकी जगह आपको क्या इशू करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट। बिल्कुल बच्चों, द रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज सप्लाइड सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ may issue to the recipient one or more credit for supplies made in a financial year containing such particulars as may be prescribed। अब क्रेडिट नोट में क्या आएगा, क्या डिटेल्स आएंगी, क्या नहीं आएंगी, वो हम नीचे पढ़ेंगे। उसके लिए क्या लिखा है, एज में भी प्रिस्क्राइब। मुद्दे की बात यही है, इनवॉइस में वैल्यू या टैक्स पेबल ज्यादा है
एक्चुअल में कम है, तो उसको करेक्ट करने के लिए क्रेडिट नोट इशू करेंगे। डन बच्चों, आगे देखो बच्चों। सेकंड पॉइंट, एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु इश्यूज अ क्रेडिट नोट इन रिलेशन टू ए supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in return for the month। क्रेडिट नोट की डिटेल कहाँ पर? बिल्कुल रिटर्न में शो करनी हो। जो भी रजिस्टर्ड पर्सन इश्यू कर रहा है क्रेडिट नोट in relation to supply of goods or services or both shall declare the details of such credit note in the return for the month during which such credit note has been issued। सर फरवरी में इनवॉइस इशू, इनवॉइस कब इशू की? फरवरी में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जहाँ से फरवरी में इनवॉइस इशू और जाके नोटिस किया अप्रैल में, क्रेडिट नोट इशू किया अप्रैल में। क्रेडिट नोट कब इशू किया? अप्रैल में। अब आपको कौन सी रिटर्न में शो करना हो? अप्रैल वाली। यस बच्चों, अप्रैल वाली रिटर्न में शो करना, अप्रैल वाली रिटर्न में शो करना होगा। जिस मंथ में आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उस मंथ की रिटर्न में आपको शो करना हो क्रेडिट नोट्स की डिटेल। आगे देखते हैं क्या लिखा है। बट नॉट लेटर देन September following the end of the financial, तो सितंबर से ही कंपेयर करते हैं। बट नॉट लेटर देन September following the end of financial year in which such supply was made। वैसे एनुअल रिटर्न तो हम लोग दिसंबर तक फाइल कर सकते हैं। कब तक फाइल कर सकते हैं? तो सितंबर या फिर एनुअल रिटर्न। तो डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ द रेलिवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर एंड द टैक्स लायबिलिटी शेल बी एडजस्टेड इन सच मैनर। बच्चों अब दोबारा से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। जो एरर हुआ था, जो मिस्टेक हुई थी, जो भी हुआ था वट एवर में भी, ठीक है, वो हुआ था मंथ ऑफ फरवरी में। तो क्रेडिट नोट इशू किया अप्रैल में, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या लिखा है, या तो आप अप्रैल की रिटर्न में उसे शो कर, ठीक है ना, या फिर ये ध्यान रखना है आप लोगों कि वो सितंबर मंथ की रिटर्न या फिर एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा उससे लेट नहीं, उससे लेट रिटर्न में आप उसे शो नहीं, ठीक है ना। ये कंपैरिजन ध्यान रखें। फिर क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। बच्चों मान लो मैंने यहाँ पर आरती को सेल की इन द मंथ ऑफ फरवरी। अब जीएसटी उसने क्या किया, ऑब्वियस सी बात है उसने जीएसटी का क्रेडिट ले लिया। बाद में मैंने कहा टैक्स ज्यादा बनता है, मैंने क्रेडिट नोट इशू, तब तक आरती उस जीएसटी का क्रेडिट आईटीसी ले चुकी थी। बच्चों क्या मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी का रिफंड मिलेगा? मैंने क्रेडिट नोट इशू भी कर दिया है, क्या मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो रिड्यूस हो रही है उसका रिफंड मिलेगा? नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, नहीं मिलेगा। लिखा हुआ है ना, प्रोवाइडेड दैट नो रिडक्शन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ऑफ द सप्लायर शैल बी परमिटेड इफ क्या लिखा है? हाँ जी बच्चों, क्या लिखा है इसमें? इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट। भाई उसका बेनिफिट अगर किसी दूसरे पर्सन को पास ऑन हो गया तो फिर नो रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। मैंने इनवॉइस में ज्यादा टैक्स दिखा दी, ठीक है ना, मेरी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी 600 बन रही थी, मैंने इनवॉइस में 900 कुछ दिखा दी, 900 बिल आरती को दे दिया, आरती ने 900 कुछ का आईटीसी क्लेम कर लिया। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, क्या मैं 900 समथिंग जो है उस टैक्स लायबिलिटी को 600 पे ला सकता हूँ, रिडक्शन कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, बिकॉज जो इंसिडेंस ऑफ टैक्स था वो आगे पास ऑन हो चुका है। डन बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देख। तो बच्चों क्रेडिट नोट समझ में आगे, सब थर्ड पॉइंट देखते हैं। वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइस हैव बीन इशूड फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैड द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन दैट टैक्स इनवॉइस इज फाउंड टू बी लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्सेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। बच्चों ऊपर क्या था, इन एक्सेस। अब अपोजिट सिचुएशन हो बच्चों, अब बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन हो। अब है वन और मोर टैक्स इनवॉइस जो इशू हुई है, भाई उसमें जो टैक्सेबल वैल्यू थी या उसमें जो टैक्स था चार्ज किया था, क्या मिला, दैट वाज लेस देन द टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स पेबल। तो भाई वहां पर क्या इशू करेंगे, क्या इशू करेंगे? डेबिट नोट। तो बच्चों यहाँ इनवॉइस में वैल्यू कम है, टैक्स कम है, और एक्चुअल में वैल्यू ज्यादा है, टैक्स ज्यादा है। तो जहां पर इनवॉइस में कम है और एक्चुअल में ज्यादा है, वहां क्या इशू होगा? डेबिट नोट फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फोर्थ पॉइंट आगे, सेक्शन 34 सबसेक्शन 4। Any registered person who issues a debit note in relation to a supply of goods or services or both shall declare the details of such debit note in the return for the month during which such debit note has been issued। जिस महीने आपने डेबिट नोट इशू किया है उस महीने की रिटर्न में दिखाओगे। एंड द टैक्स लायबिलिटी शैल बी एडजस्टेड इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, और इसमें टैक्स लायबिलिटी को भी एडजस्ट करेंगे। डन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ध्यान देना। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट द एक्सप्रेशन डेबिट नोट शैल इंक्लूड ए सप्लीमेंट्री इनवॉइस। भाई ये कह रहे हैं उसके साथ उसकी जगह सप्लीमेंट्री इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं, या इसे हम सप्लीमेंट्री इनवॉइस को भी हम डेबिट नोट कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों क्रेडिट नोट देखा, डेबिट नोट देखा, बहुत ज्यादा यूज होता है, टैक्स में बार बार यूज होता है। एनालिसिस देखते हैं। इशुएंस ऑफ क्रेडिट नोट,
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेड और कॉमर्स आफ्टर द इनवॉइस हैज बीन इशूड। भाई डेबिट क्रेडिट नोट कब इशू होते हैं? जब इनवॉइस पहले इशू हो चुकी होती है। देयर कैन बी सिचुएशंस, क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? लाइक द सप्लायर हैज एररनेसली डिक्लेयर्ड ए वैल्यू विच इज मोर देन द एक्चुअल वैल्यू। सप्लायर ने अपनी इनवॉइस में वैल्यू ज्यादा दिखा दी है गलती से, जो कि एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा है। तो मतलब कंपैरिजन किसका हो रहा है? जो वैल्यू डिक्लेयर की है और एक्चुअल वैल्यू, इन दोनों का कंपैरिजन। और ये डिक्लेयर्ड वैल्यू किस, डिक्लेयर्ड वैल्यू किस, इनवॉइस। डिक्लेयर्ड वैल्यू किसमें? इनवॉइस। वो ज्यादा है, मोर देन, इट इज मोर देन एक्चुअल वैल्यू। तो क्या इश्यू होगा यहाँ पर? क्रेडिट नोट इश्यू होगा। बिल्कुल नीचे देखो हाईलाइट हो रखा है, क्या इश्यू होगा? क्रेडिट नोट इश्यू होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, दूसरा क्या है? द सप्लायर हैज एररनेसली डिक्लेयर्ड हायर टैक्स। पहले वाले में हायर वैल्यू डिक्लेयर की थी, दूसरे वाले में हायर टैक्स दिखा दिया। देन जो एप्लीकेबल था, एप्लीकेबल कौन सा था? जो एक्चुअल था। डिक्लेयर्ड हायर टैक्स रेट, देन व्हाट इज एप्लीकेबल? थर्ड में क्वांटिटी रिसीव, ठीक है, by the recipient is less than what has been declared। क्वांटिटी रिसीव्ड और डिक्लेयर्ड को कंपेयर किया। यहाँ भी वही पॉइंट है, इनवॉइस में ज्यादा दिखा दी ऐसे बोल दो, या रिसिपिएंट को कम मिली ऐसे बोल दो, बात तो एक ही है। क्वांटिटी जो रिसीव हुई वो कम रिसीव हुई, इनवॉइस में मतलब ज्यादा दिखा दी, बात तो एक ही है। रिसीव कम हुई, इनवॉइस में ज्यादा दिखाई। और जहां इनवॉइस में ज्यादा दिखा रहे हैं, ज्यादा वैल्यू, ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा रेट, वहां पर क्रेडिट नोट इशू हो रहा है, क्योंकि ज्यादा टैक्स बनेगा तो क्रेडिट नोट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्वालिटी ऑफ द गुड्स और सर्विस इज नॉट टू द सेटिस्फैक्शन of the recipient, thereby necessitating a partial or total। अब हुआ क्या? पार्शियल या टोटल रीइंबर्स। भाई इनवॉइस ज्यादा की दिखा दी, बाद में कुछ पैसे रीइंबर्स करने पड़ गए, वापस करने पड़ गए। अब इनवॉइस ज्यादा की दिखा दी, क्या इशू होगा बच्चों? बच्चे कह रहे हैं सर अब तो रट गया क्रेडिट नोट, अब तो हमें याद हो गया। सिचुएशंस भी याद कर लो। चलो